आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास के अध्ययन के अंतर्गत व्यंजना का प्रसंग चल रहा है। अभिधा और लक्षणा का अध्ययन हम कर चुके हैं। व्यंजना में भी अभिधा मूला व्यंजना की हमने पिछले व्याख्यान में बात की और वहाँ पर हमने ये पढ़ा कि जब अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है और संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोधिता आदि वाली जो कारिका हमने पढ़ी, उस कारिका के आधार पर उन अनेकार्थक शब्दों के अर्थों में से किसी एक अर्थ का या किसी एक अर्थ की वाचकता जब संयोग, वियोग आदि के द्वारा नियंत्रित कर दी जाती है तो वह सामान्य जो अभिधागत अर्थ है उसे बताता है। किंतु उसके पश्चात भी सहृदय सामाजिकों को एक भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है। यदि वहाँ पर व्यंजना का प्रयोग हुआ है तो अभिधा से भिन्न एक अर्थ प्रतीत होता है, अनुभूत होता है या आस्वादित होता है, और वह जो शब्द शक्ति है वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात अभिधेय पदों के वाचकता का प्रकरण, संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोधिता आदि के द्वारा नियंत्रण हो जाने के पश्चात भी एक भिन्न अर्थ सहृदय सामाजिकों को अनुभूति गम्य होता है, आस्वादित होता है, और वह जो अर्थ है वह व्यंजना व्यापार कहलाता है। एतदर्थ हमने कारिका पढ़ी, उसमें संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोधिता, प्रकरण, लिंग, व्यक्ति, संपूर्ण कारक जो हैं अभिधा को नियंत्रित करने वाले, उनका हमने अध्ययन किया और अंत में हमने वहाँ पर पढ़ा स्वरादय, और वहाँ पर हमने पढ़ा कि जो स्वर हैं वे केवल वेद में ही अर्थ के नियामक होते हैं। सामान्य लौकिक संस्कृत के काव्यों में उनका जो स्वर आदि हैं उनकी नियामकता नहीं होती है। यह हम पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। क्योंकि व्याख्यान बहुत लंबा हो गया था इसलिए हमने उसे 2 भागों में विभाजित किया। तो जो शेष बचा भाग है उसे हम आज अध्ययन करेंगे, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो वहां कहा गया स्वरादय, स्वर की बात हम कर चुके। अब आदय पद जो है उस आदि पद का हम आज अध्ययन करेंगे। क्या कहते हैं? आदि ग्रहणार्थ। आदि ग्रहणार्थ, जो आदि पद है उस आदि शब्द के ग्रहण से एतावन मात्र स्तनिका, एतावन मात्राभ्याम अक्षिपत्राभ्याम, एतावन मात्रावस्था, एतावन मात्रैर्दिवसै, एतावन मात्रैर्दिवसै, इतने से दिनों में या इतने ही दिनों में। एतावन मात्र स्तनिका, इतने से स्तनों वाली या इतने ऐसे स्तनों वाली। एतावन मात्राभ्याम अक्षिपत्राभ्याम, इतने से नेत्रपुटों वाली अथवा इतने नेत्रपुटों से युक्त। एतावन मात्रावस्था, इतनी सी अवस्था वाली अथवा इस प्रकार की अवस्था वाली इत्यादि। ठीक है। अर्थात एतावन मात्रैर्दिवसै, इतने से दिनों में या इतने दिनों के व्यतीत हो जाने पर। यहाँ इतने से और इतने, ये जो 2 बात कही जा रही हैं यह वस्तुतः अधिकता या न्यूनता की दृष्टि से ही है। एतावन मात्रैर्दिवसै, इतने से ही दिनों में। यदि कोई व्यक्ति किसी नायिका की, चाहे वह दूती हो या नायक हो या अन्य कोई पात्र हो, यदि वह नायिका की कम दिनों में कृशता को, न्यूनता को या विरह योग्य अवस्था का वर्णन कर रहा है तो वह कहेगा एतावन मात्रैर्दिवसै, इतने से दिनों में वह इतनी कृश हो गई है, कृश हो गई है, अर्थात केवल इतने से स्तनों वाली रह गई है या इतने छोटे नेत्रपुटों वाली रह गई है या आकृति में न्यून हो गई है, कृश हो गई है। या कोई व्यक्ति किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है तो वह यह भी कह सकता है कि इतने दिनों में, अर्थात जो नायिका की पूर्व अवस्था थी उसके बाद थोड़े से दिन व्यतीत हुए और उतने में ही वह नायिका इतने ऐसे स्तनों वाली हो गई है, ऐसे अक्षिपुटों वाली हो गई है या इस प्रकार की उच्च अवस्था को, दीर्घ आकृति को या लंबी कदकाठी वाली हो गई है। तो इस इतनी सी दृष्टि से हमने इतनी सी और इतने का प्रयोग किया है। यहाँ पर एतावन का तात्पर्य इतना ही है।
तो एतावन मात्रैर दिवसे, इतने दिनों में, एतावन मात्र स्तनिका, इतने स्तनों वाली, एतावन मात्राभ्याम अक्षिपत्राभ्याम, ऐसे दोनों नेत्रपुटों वाली, एतावन मात्रावस्था, और इस प्रकार की अवस्था वाली, आकृति वाली। इत्यादौ अभिनय आदयः, तो इत्यादि उदाहरण में अभिनय आदयः, अभिनय आदि के द्वारा। स्पष्ट हुआ। आदि शब्द का जो अर्थ है उसके ग्रहण करने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अपने हाथों के, नेत्रों के अभिनय आदि के द्वारा भी व्यंजना का प्रयोग कर सकता है, अथवा यूं कहें, व्यंजना का प्रयोग नहीं कर सकता, अपने अभिनय आदि के द्वारा अभिधेय अर्थ को नियंत्रित कर सकता है। क्षमा कीजिएगा, अभी तो अभिधा के नियंत्रण का ही प्रसंग चल रहा है। तो अपने हाथों के या नेत्रों के अभिनय आदि के द्वारा, संकेत आदि के द्वारा जो अर्थ है उसका नियंत्रण किया जा सकता है, अभिधा का अभिधेय अर्थ को अभिव्यक्त किया जा सकता है। इत्थम संयोगादिभिर अर्थांतरा, ठीक है, पहले इतने ही उसको हम स्पष्ट कर ले कि यहाँ पर जो एतावत पद है वह एतावत पद बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, इन सब अर्थों का बोधक हो जाता है। वैसे एतावत पद का अर्थ इतना ही है, लेकिन यदि हम हाथ आदि के द्वारा अभिनय कर रहे हैं तो उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे कहा एतावन मात्र स्तनिका, इतने स्तनों वाली। अगर हाथ का अभिनय छोटा आकृति को प्रदर्शित कर रहा है तो एतावत का तात्पर्य छोटा हो गया। यदि बड़ी आकृति हम दिखा रहे हैं तो उसका तात्पर्य बड़ा हो गया। यदि हम कदकाठी की बात कर रहे हैं और जमीन से थोड़ा ऊंचा रख रहे हैं तो वह एतावन का तात्पर्य नीची कदकाठी वाला हो गया। और यदि हमने ऊपर तक हाथ को ले जाया है और अभिनय द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य हो गया बड़ी कदकाठी वाला। तो एतावत पद का अर्थ तो इतना ही है, लेकिन हाथों के अभिनय द्वारा अनेक अर्थ उसके हो सकते हैं। कैसे? बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, है ना, इस तरह के अर्थ हो सकते हैं। तो अभिनय द्वारा अर्थ का निर्धारण किया गया। और आदय पद से जो प्रदीप कार हैं, टीकाकार हैं काव्य प्रकाश के, उन्होंने अपदेश इसका अर्थ किया है। विवक्षित अर्थ का हाथ आदि से निर्देश करना अपदेश है। जैसे कुमार संभवम में एक पद्य है, कुमार संभवम में एक पद्य आता है, दूसरे अंक का 55वां पद्य है। वहां पर पंक्ति है, इतः स दैत्य प्राप्त श्री। तो यहाँ पर अपदेश के द्वारा इतः पद का अर्थ वक्ता में नियंत्रित किया गया। वह अपनी ओर संकेत करके कहता है कि मैं, मेरे लिए। तो वहां पर हाथों के संकेत से इतः पद को मैं के अर्थ में निर्धारित किया गया। तो आदि ग्रहणात, अभिनय, अपदेश आदि, इनके द्वारा भी जो पद है उसके अर्थ का नियंत्रण किया जाता है। अब कहते हैं, इत्थम संयोगादिभिर अर्थांतराभिधायकत्वे। इत्थम इस प्रकार से, संयोगादिभि संयोग आदि के द्वारा, अर्थांतर अभिधायकत्वे निवारिते अपि अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेकार्थक शब्द के अर्थांतर अभिधायकत्वे, अन्य अर्थांतर अन्य अर्थ के अभिधान का निवारित अपि निवारण कर दिए जाने पर भी, ठीक है, यत क्वचित जो कहीं अर्थांतर प्रतिपादनम अन्य अर्थ का प्रतिपादन कराता है या प्रतिपादन होता है, तत्र वहां पर न अभिधा, न तो वहां अभिधा शक्ति प्रयोग होती है, नियमनात् तस्या, क्योंकि उसका तो नियंत्रण किया जा चुका है, न च लक्षणा, और न ही वहां पर लक्षणा का प्रयोग होता है, मुख्यार्थ बाधा आदि अभावात, मुख्यार्थ बाधा आदि का अभाव होने के कारण। अपितु अंजनम व्यंजनम एव व्यापारः, अपितु वह अर्थ का अभिधान जो है वह, या वहाँ पर कारक जो है वह है अंजनम व्यापारः, जिसे हमने व्यंजना व्यापार कहा है। फिर देखिए, इत्थम इस प्रकार से अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेकार्थक शब्द के
अर्थांतर अभिधायकत्वे किसी अन्य अर्थ का अभिधान करने की शक्ति का निवारिते अपि निवारण कर दिए जाने पर भी यत्क्वचित जो कहीं अर्थांतर प्रतिपादनम अन्य अर्थ का प्रतिपादन होता है तत्र वहां पर न अभिधा व अभिधा शब्द शक्ति नहीं है नियमनात् तस्याः क्योंकि उसका तो नियमन किया जा चुका है। न च और न ही लक्षणा वहां पर लक्षणा हो सकती है मुख्यार्थ बाधा आदि अभावात मुख्यार्थ बाधा आदि का अभाव होने के कारण। अपितु अंजनम अपितु केवल अंजन होता है अर्थात व्यंजना होती है और वह व्यंजनम एव व्यापारः व्यंजन व्यापार ही कहलाता है या वह केवल व्यंजन व्यापार ही हो सकता है अन्य कुछ नहीं। इसे स्पष्ट कर लीजिए। कहा कि जब हमने अभिधा के नियामक तत्वों का संयोग वियोग आदि के द्वारा कथन किया तो इस प्रकार से जब हमने निर्धारित कर दिया कि इन इन कारणों से जो पद है उसके अर्थ की वाचकता नियंत्रित हो जाती है निर्धारित हो जाती है या अभिव्यक्ति स्पष्ट हो जाती है कि इसको कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, इस पद से यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है। लेकिन अभिधा द्वारा या अभिधा के कारकों द्वारा अर्थ का नियमन करने के पश्चात भी जो सहृदय सामाजिक है उसे एक भिन्न अर्थ की अनुभूति हो रही है। तो कहते हैं अब यह जो भिन्न अर्थ है यह अभिधा नहीं है, यह वाच्यार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाच्यार्थ तो हमने नियंत्रित कर दिया है संयोग वियोग आदि के द्वारा, तो वह तो अपने एक अर्थ को स्पष्ट कर चुका है और अब पुनः वही शब्द शक्ति काम नहीं आ सकती, तो वहां अभिधा का प्रसंग समाप्त हो जाता है उस भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने में। और न ही वहां पर लक्षणा हो सकती है। लक्षणा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लक्षणा के प्रयोग के लिए मुख्यार्थ बाधा आदि 3 तत्वों का होना आवश्यक है, ये हम पढ़ चुके हैं। मुख्यार्थ बाधा होगी, मुख्यार्थ योग होगा और रूढ़ि अथवा प्रयोजन का प्रयोग होना चाहिए। तो वहां पर एक पद हमने पढ़ा, अभिधा को नियंत्रित कर दिया, उससे उसका अर्थ स्पष्ट हो गया, लेकिन फिर भी हमने एक भिन्न अर्थ की प्रतीति की, तो वहां अभिधा नहीं है क्योंकि वह अपना कार्य कर चुकी है। और क्योंकि मुख्यार्थ बाधा के बिना भी, मुख्यार्थ बाधा और मुख्यार्थ आदि योग के बिना भी अर्थ की प्रतीति हो रही है, इसका तात्पर्य हुआ कि वहां पर लक्षणा का प्रयोग भी नहीं है। तो अब यह जो भिन्न अर्थ की प्रतीति हो रही है यह वस्तुतः व्यंजना व्यापार ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई शब्द शक्ति वहां पर प्रयुक्त नहीं हो सकती उस भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने के लिए। स्पष्ट हो गया? अब हम इसका एक उदाहरण पढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो संयोग वियोग वाली कारिका पढ़ी है वह अभिधेय अर्थ की नियंत्रक कारिका है, जो यह स्पष्ट करती है कि जब अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है तो उनमें से किसी एक अर्थ का ग्रहण होता है इन इन कारकों से और वह अभिधेय होता है, वह वाच्यार्थ होता है। ठीक है, वह उदाहरण नहीं है। मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, सशंख चक्रो हरि या मधुना मत्तः कोकिला यह अभिधा मूला व्यंजना के उदाहरण नहीं है। ये तो अभिधा मूला की जब हमने बात की तो अनेकार्थक शब्दों में से किसी एक अर्थ के नियंत्रण करने वाले कारकों का उल्लेख था और उनके उदाहरणों को वहां कहा गया था। अभिधा मूला व्यंजना का जो उदाहरण है वह हम अब पढ़ेंगे और वह यह रहा। यथा भद्रात्मनो दुरधिरोह तनोर विशाल वंशोन्नतेः कृतशिलीमुख संग्रहस्य यस्य अनुपप्लव गतेः परवारणस्य दानाम्बुसेक सुभगः सततम करो अभूत। प्रकरण के आधार पर यह जो पद है इसका अर्थ जो है, यह जो पद्य है इस पद्य का अर्थ किसी राजा के संदर्भ में है, किन्हीं चारण आदि के द्वारा किसी राजा के समक्ष इस पद्य का गान किया गया, कहा गया। क्या कहा उन्होंने? भद्र आत्मनः, आत्मनः जिसका आत्मा भद्र है,
शोभन है, सुंदर है। भद्रः आत्मा यस्य, जिसका अंतःकरण अत्यंत शोभन है। दुरधिरोह तनुः, जिसका तनुः जो शरीर है वह दुरधिरोह है। दुह कठिनता से आरोहण के योग्य है, अर्थात जिसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसे शरीर वाला। या कहें तो जिसका शरीर दूसरों के द्वारा दुरधिरोह है, अपराजेय है, जीता नहीं जा सकता। विशाल वंशः, जिसका वंश, जिसका कुल विशाल है, अत्यंत ख्याति वाला है, अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है। विशाल वंश उन्नति है, जिसके वंश की ख्याति अत्यधिक विशाल है, अत्यंत विशाल कुल की ख्याति वाला है। कृत शिलीमुख संग्रहस्य, और जिसने कृत किया है शिलीमुख, शिलीमुख कहते हैं बाण को, तो जिसने बाणों का संग्रह किया है अथवा जिसने बाण चलाने का दृढ़ अभ्यास किया है। ठीक है। यस्य अनुपप्लव गति है, जिसकी गति अनुपप्लव है, जिसकी गति अबाधित है, कोई बाधा जिसे रोक नहीं सकती है, जो ऐसा है। और परवारणस्य, परवारणस्य शत्रु का नियामक है, शत्रु का निवारक है। ठीक है। यस्य अनुपप्लव गते परवारणस्य, जिसकी गति अबाधित है, ऐसे परवारणस्य शत्रुओं का नाश करने वाले या शत्रुओं के निवारक आपका या राजा का करह हाथ, दानांबुसेक सुभग सततम, सततम निरंतर, दान अंबुसेक, दान के, संकल्प के, अंबु जल के, सेक सिंचन से, सुभगः अभूत सुंदर था, सुंदर हो गया था। किसी राजा का वर्णन करते हुए कोई चारण कह रहा है या कोई उसका दरबारी आदि जो भी व्यक्ति होगा वह कह रहा है कि भद्र आत्मनः, अत्यधिक कल्याणकारी आत्मा वाले, अंतःकरण वाले या सुशोभन अंतःकरण वाले, दुरधिरोह तनो, जिसका शरीर अपराजेय है, जो दूसरों के द्वारा चढ़ाई करने के योग्य नहीं है, अर्थात विजय करने के योग्य नहीं है, अपराजेय है। विशाल वंश उन्नति है, जिसके वंश की विशाल उन्नति है, अत्यंत प्रसिद्ध कुल वाले। कृतशिली मुख संग्रह से, बाण चलाने का दृढ़ अभ्यास करने वाले। अनुपप्लव गति है, अबाधित गति वाले। परवारणस्य यस्य, शत्रु का निवारण करने में सक्षम, शत्रु निवारक। यस्य, जिसका, जिस राजा का करह हाथ, सततम निरंतर, दानांबु दान के, जल के, सेक सिंचन से, सुभगः अभूत सुंदर था, सुंदर हो गया था। जब दान किया जाता है तो उसके लिए संकल्प लिया जाता है, और संकल्प के लिए जल को हाथ में ग्रहण करके और संकल्प करके उसे पृथ्वी पर छोड़ा जाता है और फिर उस वस्तु का दान कर दिया जाता है। यह दान करने की रीति है, परंपरा है या संस्कार है। तो वह राजा इतना अधिक दान करता था कि उसका हाथ जो था वह निरंतर दान के, जल के सिंचन से युक्त ही रहता था, इतना अधिक दानवीर था। और शेष जो उसकी विशिष्टताएं थी वो ऊपर की 3 पंक्तियों में स्पष्ट हो रही हैं। उसका अंतःकरण बहुत सुंदर है, उसका जो शरीर है वह अपराजेय है, अर्थात वह परम पराक्रमी है, श्रेष्ठ कुल वाला है, बाण चलाने के दृढ़ अभ्यास वाला है, अर्थात श्रेष्ठ योद्धा है, जिसकी गति कभी बाधित नहीं होती, जिसे कोई रोक नहीं सकता, और वह निरंतर दानशील भी रहता है। यह प्रकरण के आधार पर राजा के संदर्भ में जो अर्थ है वह नियंत्रित हो गया। स्पष्ट कर लीजिए, जो कारिका थी संयोग वियोग आदि, उसमें एक कारक प्रकरण भी है, तो प्रकरण के आधार पर यहाँ अभिधा का नियमन हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसी पद्य का दूसरा अर्थ पढ़ेंगे जो गज के संदर्भ में है। देखिए क्या कहता है यह। भद्र आत्मनः, जिसकी जाति भद्र है। 8 प्रकार की गजों की जाति बताई गई है, भद्र मंद आदि, तो उनमें से श्रेष्ठ जाति है, सबसे अच्छी जो जाति है वह भद्र जाति। तो भद्र जाति वाला जो हाथी है, हाथी के संदर्भ में है। भद्र आत्मनः, जिसकी जाति भद्र है।
दुरधिरोह तनुः, जिसका शरीर चढ़ाई करने में अत्यंत क्या कहते हैं, कष्टकारी है, कठिन है। अर्थात इतने विशाल शरीर वाला है कि उस पर चढ़ना, उसकी पीठ पर बैठना आसान काम नहीं है। तो दुरधिरोह तनुः, जिसका तन, जिसका शरीर दुरधिरोह है, शरीर पर चढ़ना अत्यंत कठिन है। विशाल वंश, जिसका विशाल वंशोन्नत है, जो अत्यंत विशाल पृष्ठदंड वाला है, अर्थात जिसका पीठ का भाग अत्यंत ऊंचा है। कृत शिलीमुख संग्रहस्य, जिसने, शिलीमुख कहते हैं भंवरों को, जिसने भंवरों का संग्रह किया है। कहते हैं जो श्रेष्ठ हाथी होते हैं उनके कपोल स्थल से मद जल स्रवित होता है, एक विशेष प्रकार का जल निकलता है और वह इतना सुगंधित होता है कि उसके ऊपर जो भंवरे हैं वे मंडराते रहते हैं। तो कृत शिलीमुख संग्रह से, जो इतने उच्च कुल का है कि उसने भंवरों का संग्रह कर लिया है, अर्थात भंवरे उसके चारों ओर मंडराते हैं। यस्य अनुपप्लव गते है, अनुपप्लव गते है, जिसकी गति अनुपप्लव है, अर्थात अबाधित है, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। परवारणस्य, जो परवारण है, परवारण उत्कृष्ट वारण वाला है, उत्कृष्ट है। परवारण से, अच्छा, परवारण है जो, जो श्रेष्ठ हाथी है। ऐसे परवारणस्य यस्य, परवारण श्रेष्ठ हाथी जिसका करह शुंडादंड, सूंड सततम निरंतर दानाम्बुसेक सुभगः अभूत, दानाम्बु मद जल के स्राव के सेक सिंचन से या सिक्त होने से सुभगः अभूत सुंदर था। ठीक है, फिर देखिए एक बार। भद्र आत्मनः, जिसकी जाति भद्र है। दुरधिरोह तनुः, जिसका शरीर पर चढ़ना, जिसके शरीर पर चढ़ना दुरधिरोह है, जो कठिनता से चढ़ने योग्य है। विशाल वंशोन्नते, जिसका पृष्ठदंड अत्यंत उन्नत है, ऊंचा है। कृतशिली मुख संग्रह से, जिसने अपने मदगंध के कारण भ्रमरों का संग्रह किया है। अनुपप्लव गति, जिसकी चाल अनुद्धत है, गति जिसकी धीर है। ऐसे परवारणस्य यस्य, जिस उत्कृष्ट गज का करह शुंडादंड दानाम्बुसेक सुभगः, निरंतर मद जल के द्वारा मद जल के सिंचन से सुभगः अभूत, सुभग था, सुंदर था। अब यहाँ पर देखिए आप, एक अर्थ हमने राजा के संदर्भ में पढ़ा, सारे पदों का अर्थ राजा के संदर्भ में लगा और वह प्रकरण के आधार पर निर्धारित हो गया, वह अभिधा थी, वह इसका वाच्यार्थ था। और फिर हमने पढ़ा सभी पदों का अर्थ हाथी के संदर्भ में भी लग रहा है, यह इन पदों का वाच्यार्थ नहीं है। तो यहाँ पर यह जो गजगत अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, यह वस्तुतः व्यंजना व्यापार से हो रही है। यहाँ पर अभिधा नहीं होगी गजगत अर्थ के संदर्भ में, क्योंकि अभिधा से हम एक ही बार शब्द शक्ति का एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। तो अभिधा से हमने प्रकरणगत अर्थ राजा के संदर्भ में जान लिया। अब दोबारा से हम पुनः अभिधा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो उस अर्थ के बाद भी गजगत अर्थ यदि अनुभूत हो रहा है तो यह अभिधा का विषय नहीं है और न ही यह लक्षणा का विषय रहेगा, क्योंकि जहाँ भी हमने पढ़ा भद्रात्मनः सुशोभन अंतःकरण वाले, और एक अर्थ हमने पढ़ा भद्र आत्मना भद्र जाति वाले। तो वस्तुतः यहाँ पर मुख्यार्थ बाधा मुख्यार्थ योग की कोई अवस्था नहीं है। तो न तो यहाँ पर अभिधा का प्रयोग है और न ही यहाँ पर लक्षणा का प्रयोग है। तो जो प्रकरणगत अर्थ है या प्रकरण के आधार पर अर्थ का नियमन राजा के संदर्भ में हुआ और उसके पश्चात जो भिन्न अर्थ की अनुभूति हुई वह वस्तुतः व्यंजना का विषय है। ठीक है, यही बात हमने आगे यह स्पष्ट की है। यहाँ प्रकरणगत अर्थ राजा का वाचक है और गजगत अर्थ जो है वह प्रतीयमान अर्थ है। साथ ही एक बात और स्पष्ट कर दें कि यह भी कहा जा सकता है कि यह तो श्लेष अलंकार का विषय हो गया, भद्रात्मना सुशोभन अंतःकरण वाले और भद्र जाति वाले, तो यह तो श्लिष्ट पद है।
तो वस्तुतः यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग नहीं है, या जहाँ कहीं भी अभिधा मूला व्यंजना का प्रयोग होता है वहाँ श्लेष अलंकार नहीं होता, क्योंकि श्लेष अलंकार का जो विषय है या जो क्षेत्र है वह पृथक है और अभिधा मूला व्यंजना का क्षेत्र पृथक है। पृथक कैसे है कि वस्तुतः श्लेष को कहने में कवि का या वक्ता का अभिप्राय होता है, वह कहना चाहता है, श्लिष्ट पद के माध्यम से दो अर्थों को रखना चाहता है, तो वह श्लेष का विषय बनता है। लेकिन यहाँ वस्तुतः वक्ता का या कवि का तात्पर्य केवल राजा की प्रशंसा करना मात्र है। उससे यदि गजगत अर्थ निकल रहा है तो वह सहृदयों का क्षेत्र है, वह सहृदय सामाजिक की अनुभूति का विषय है कि वह श्रेष्ठ हाथी के संदर्भ में भी उसके अर्थ को ग्रहण कर रहा है। यहाँ वक्ता का यहाँ अभिप्राय नहीं है, वक्ता के लिए गजगत अर्थ अभिलषित नहीं है, उसके लिए राजागत अर्थ ही अभिलषित है। तो इसलिए उसने सामान्य पदों का प्रयोग किया जिनका प्रकरण आदि के आधार पर निर्धारण हुआ और राजा के संदर्भ में अर्थ स्पष्ट हुआ। लेकिन यदि सहृदय सामाजिक है तो वह उन पदों से गज का अर्थ भी ग्रहण करता है, और यह वक्ता का अभिलषित नहीं है, वक्ता के द्वारा कहा नहीं गया है, यह श्रोता की जो बुद्धि है उसके द्वारा, क्योंकि वह सहृदय है, सहृदय है, रस को जानने वाला या रस की अनुभूति में प्रवीण है, इसलिए वह उस अर्थ को ग्रहण करने में सक्षम हो पा रहा है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का क्षेत्र नहीं है, अपितु यहाँ पर सामान्य अभिधा है और उसके बाद जो व्यंग्यार्थ है वह अन्यार्थ ही है, न वह अभिधा का विषय है और न ही वह लक्षणा का विषय है। ठीक है, तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि श्लेष अलंकार और अभिधा मूला व्यंजना एक नहीं हो सकते, ये दोनों भिन्न भिन्न ही हैं। ठीक, अब यहाँ पर आचार्य मम्मट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि जो शब्द है वह बिना किसी वृत्ति के अर्थ का बोध नहीं कराता। ठीक है, अभिधेय अर्थ का बोध कराने के लिए अभिधावृत्ति है और लक्ष्यार्थ का बोध कराने के लिए लक्षणावृत्ति है। लेकिन कहीं कहीं लाक्षणिक और वाचक शब्द विशेष अर्थ की प्रतीति कराने में सक्षम होते हैं। तो जो अर्थ लक्षणा या अभिधा का विषय नहीं बनता है या नहीं हो सकता है, वहां पर व्यंजना शक्ति मानी जाती है। वहां पर व्यंजना व्यापार ही एकमात्र कारक हो सकता है, अन्य कोई वृत्ति नहीं हो सकती। जैसे कहा गंगायाम घोषः, तो गंगा शब्द लक्षणा से तट का अर्थ का बोध कराता है, लेकिन जो शीतलता पवित्रता आदि प्रयोजन है उनकी प्रतीति के लिए भी कोई वृत्ति होनी आवश्यक है। बिना वृत्ति के अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से ये जो हमने उदाहरण पढ़ा भद्रात्मना, इसमें भी वाच्यार्थ के अतिरिक्त एक विशेष अर्थ की प्रतीति हो रही है। तो ये जो विशेष अर्थ की प्रतीति है यह व्यंजना व्यापार से ही संभव है, अन्य किसी व्यापार से हम इसे नहीं ग्रहण कर सकते। तो अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द के व्यापार हैं, शब्दाश्रित हैं, इसलिए तत्मूलक जो व्यंजना होगी वह भी शाब्दी ही होगी। निश्चित रूप से जो शब्द का व्यापार है उससे संबंधित होगी वह शाब्दी होगी। तो यहाँ पर एक तरह से समाहार कर रहे हैं हम कि जो अभिधा मूला और लक्षणा मूला दोनों जो व्यंजनाएं हैं उन्हें हम शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत रखेंगे, यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब आगे आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, तदयुक्तो व्यंजकः शब्दः, तदयुक्तः उससे जो युक्त है वह व्यंजकः, उससे जो युक्त शब्द है वह व्यंजकः व्यंजक शब्द कहलाता है। और तदयुक्तः का तात्पर्य है व्यंजन युक्तः। तो क्या अर्थ हुआ, तदयुक्तो उस व्यंजना से युक्त या व्यंजन से युक्त शब्द जो शब्द है व्यंजकः वह व्यंजक कहलाता है। ठीक,
अर्थात जो व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करने वाला शब्द है, जो व्यंजन व्यापार से युक्त शब्द है, वह व्यंजक शब्द है। अभी हमने यहाँ व्यंजना पढ़ी, व्यंग्यार्थ पढ़ा, और उसका जो अभिव्यक्ति करने वाला शब्द है उसे हमने व्यंजक शब्द कहा है। आचार्य मम्मट उसे व्यंजक शब्द कह रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो अभिधा को बताने वाला है, वाच्यार्थ को बताने वाला है, वह वाचक शब्द है। जो लक्ष्यार्थ को स्पष्ट करने वाला है वह लाक्षणिक शब्द है, और जो व्यंग्यार्थ को कहने वाला है वह व्यंजक शब्द है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने व्यंजक शब्द को कहा। और अब कह रहे हैं यत् सो अर्थांतर युक्त तथा, यत् और जो, यत् सह और जो वह शब्द, अर्थांतर युक्त अपने अर्थ के व्यवधान से युक्त होता हुआ व्यंजकः व्यंजक होता है। यत् सह अर्थांतर युक्त तथा, और जो वह अर्थांतर से युक्त होता है, सह तथा वह व्यंजक कहलाता है। तथा इति व्यंजकः, वह व्यंजक अर्थ कहलाता है। ठीक है, ऊपर व्यंजक शब्द था और यहाँ व्यंजक अर्थ कहा गया है कि वह शब्द अपने अर्थ के व्यवधान से युक्त होता हुआ व्यंजक होता है, अर्थात व्यंग्यार्थ होता है। अतएव काव्य में तथा इति व्यंजक, एक पंक्ति रह गई है, अर्थोपि व्यंजकस्तत्र सहकारितया मता, अतः काव्य में शब्द का सहकारी होने के कारण सहकारितया तत्र अर्थोपि व्यंजकः, सहकारितया सहकारी होने के कारण तत् अर्थोपि व्यंजकः, वह अर्थ भी व्यंजक अर्थ माना गया है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य हुआ, जो व्यंग्यार्थ को कहता है वह व्यंजक शब्द है, और क्योंकि शब्द अर्थ को अभिव्यक्त करता है, दोनों की सहकारिता मानी गई है, इसलिए वे उससे जो युक्त होगा वह व्यंग्यार्थ कहलाएगा। अब यहाँ पर एक दो तीन बिंदु हैं जिन्हें हम समाहार के रूप में एक बार समझ लें तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर एक शंका ये भी हो सकती है कि केवल शब्द ही व्यंजक होता है, तो शब्दार्थ युगल रूप काव्य को ध्वनि कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वह तो व्यंजक नहीं है। कि ऊपर कहा तदयुक्तो व्यंजक शब्द, उससे जो युक्त है वह व्यंजक शब्द होता है, तो इसका तात्पर्य होगा कि जो शब्द है वही व्यंजक हुआ। तो फिर जो काव्य है वह तो शब्द और अर्थ का युगल स्वरूप है, उसे फिर हम ध्वनि काव्य या व्यंग्य काव्य कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वह तो व्यंजक नहीं है। तो इसके लिए कहा यत्सो अर्थांतर युक्त, अर्थात जो शब्द प्रथमतः अपने वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ का बोध कराता है और उसके पश्चात व्यंग्यार्थ का बोध कराता है, अतः व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने में वह स्वकीय अर्थ से युक्त होता है और उसका मुख्यार्थ आदि भी व्यंग्यार्थ बोधन में सहकारी होता है, इसलिए वाच्यार्थ भी प्रतीयमान अर्थ का व्यंजक माना गया है। ठीक है, यहाँ शब्द प्रधान रूप से व्यंजक होता है और उस शब्द का समानार्थक शब्द यदि हम रख दें तो व्यंग्यार्थ की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए हम इसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। अर्थात यहाँ शब्द की प्रधानता होती है। जहाँ हम आर्थी व्यंजना पढ़ेंगे वहाँ शब्द की प्रधानता नहीं होगी, यहाँ लेकिन शब्द की प्रधानता है। और उसे हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि जो हमने अभी पद्य पढ़ा उस पद्य में यदि हम ऐसे पदों का प्रयोग करते हैं जो केवल राजा के संदर्भ में ही अभिव्यक्ति दे सकें, तो वहाँ पर शब्द को हम जैसे ही रिप्लेस करेंगे, शब्द को हम जैसे ही परिवर्तित कर देंगे, तो वहाँ से व्यंग्यार्थ की अनुभूति भी गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर शब्द प्रधान हो गया, इसलिए यह शाब्दी व्यंजना का विषय हुआ। और शाब्दी व्यंजना के अभिव्यक्ति में जो अर्थ है वह भी सहकारी होता है, इसलिए व्यंग्यार्थ भी हो गया। तो शब्द और जो अर्थ है उन दोनों की सहकारिता काव्य में होती है। अब संक्षेप में हम इस पूरे प्रसंग को 3 बिंदुओं में कह देते हैं। अभिधा और लक्षणा से भिन्न व्यंजना वृत्ति की स्वीकारिता अनिवार्य है, पहला बिंदु। ठीक है, यह व्यंजना 2 प्रकार की होती है, एक शब्दनिष्ठा और एक अर्थनिष्ठा, शाब्दी और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना 2 प्रकार की हुई, लक्षणामूला और अभिधामूला।
ठीक है। प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन की जो प्रतीति होती है वह लक्षणा मूला व्यंजना है, और अनेकार्थक शब्दों में अभिधा के आधार पर होने वाली जो व्यंजना है वह अभिधा मूला व्यंजना होती है। ये पहला बिंदु इसके समाहार के रूप में। दूसरा बिंदु, अभिधा लक्षणा और व्यंजना इन दोनों में पारस्परिक भेद, इन तीनों में पारस्परिक भेद है। अभिधा शब्द की स्वतंत्र वृत्ति है, यह किसी भी अन्य वृत्ति पर आश्रित नहीं है। ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र, प्रथमतः अभिव्यक्त होने वाली है। लक्षणा शब्द की अभिधा वृत्ति पर आधारित होती है। लक्षणा का प्रयोग बिना अभिधा के संभव नहीं है। मुख्यार्थ बाधा आदि के लिए हमें अभिधा की आवश्यकता पड़ती है, तो लक्षणा जो है वह अभिधा पर आश्रित होती है। ठीक है, और रूढ़ी लक्षणा तो व्यंजना के बिना हो सकती है, लेकिन प्रयोजनवती लक्षणा व्यंजना व्यापार के बिना भी संभव नहीं है। ठीक है, तो शाब्दी व्यंजना अभिधा या लक्षणा पर आश्रित होती है। और जो हमने चेष्टा एतावन मात्रा आदि का जो पद्य पढ़ा था सबसे पहले आज के व्याख्यान में, उसकी व्यंजकता जो है वह अभिधा या लक्षणा पर आश्रित नहीं होती है। ठीक है, अर्थात दूसरा बिंदु क्या कहा हमने कि अभिधा स्वतंत्र वृत्ति है, लेकिन लक्षणा और व्यंजना स्वतंत्र वृत्ति नहीं है। लक्षणा तो पूरी तरह से अभिधा पर आधारित है, और व्यंजना की बात करें तो व्यंजना में प्रयोजन, ये जो लक्षणा मूला व्यंजना है वह लक्षणा पर आधारित है, लक्षणा के साथ प्रयोग होती है, और अभिधा मूला जो है वह अभिधा के साथ प्रयुक्त होती है। ठीक, वाच्यार्थ शब्द का साक्षात अर्थ होता है, और वाच्यार्थ का बाद होने पर ही लक्ष्यार्थ होता है। तो एक ही स्थल पर वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों नहीं होते, या तो केवल वाच्यार्थ होगा या फिर वाच्यार्थ का बाद होने पर लक्ष्यार्थ का प्रयोग होगा। लेकिन एक ही स्थल पर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ या फिर लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ हो सकते हैं। क्लियर, स्पष्ट हो गया। वाच्यार्थ साक्षात संकेतित अर्थ है, लेकिन वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वाच्यार्थ का बाद होने पर ही लक्ष्यार्थ का प्रयोग होगा, लेकिन वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ एक साथ रह सकते हैं, और लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी एक साथ अभिव्यक्त हो सकते हैं। एक साथ मतलब साथ साथ रह सकते हैं। फिर कोई शब्द केवल वाचक हो सकता है, केवल लक्षक हो सकता है, लेकिन केवल व्यंजक नहीं हो सकता। स्पष्ट है। अभिधा को कहेगा तो केवल वाचक शब्द का प्रयोग होगा, लक्षणा को कहेगा तो केवल लक्षक शब्द होगा, लेकिन व्यंजक शब्द अकेला नहीं हो सकता, वह अपने साथ वाचक भी होगा या लक्षक भी होगा। ठीक है, साथ ही एक ही शब्द एक स्थल पर वाचक और व्यंजक या लाक्षणिक और व्यंजक तो हो सकता है, लेकिन वाचक और लाक्षणिक नहीं हो सकता। ये जो अंत में हमने समाहार करते हुए 2-3 बिंदु स्पष्ट किए हैं, इन्हें बार बार सुनिएगा। इन्हें स्पष्ट करने के लिए बार बार आपको सुनना पड़ेगा और फिर बुद्धि में ग्रहण कीजिएगा। 2-3 बिंदु हैं, यदि इन्हें आप स्पष्टतः समझ लेंगे तो आपको लक्षणा और व्यंजना दोनों का जो प्रसंग है वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही द्वितीय उल्लास का समापन हो जाता है, जहाँ अभिधा कही गई, लक्षणा कही गई और व्यंजना में शाब्दी व्यंजना का कथन किया गया। अब आर्थी व्यंजना का कथन रह जाएगा, और उस आर्थी व्यंजना के पश्चात शब्द शक्तियों का प्रसंग जो है आचार्य मम्मटकृत वह समाप्त हो जाएगा। तीसरे उल्लास में आर्थी व्यंजना को कहा गया है, और फिर चौथे उल्लास में हम रस की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।